हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लिया गया फैसला न राज्य हित में है न देश हित में है। सन 1932 के खतियान का विधेयक जो पास कराया है वो कहीं से न्याय संगत नहीं है। और आज फिर एक बार सत्ता लोलुप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत को टुकड़े करने की कोशिश कर भारत के अन्य प्रदेशों को गलत संदेश दे एक बहुत ही गलत परंपरा की शुरुआत की। मैं शैलेश कुमार गिरी, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता सह राष्ट्रीय महासचिव शोषित इनकलाब पार्टी, एक वीडियो बयान जारी कर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को एक नेक सलाह, एक सुलझा हुआ सलाह देना चाहता हूं कि आपने जो विधानसभा में सन 1932 के खतियान का विधेयक जो पास कराया है वो कहीं से न्याय संगत नहीं है। इसे झारखंड की हाई कोर्ट ने भी खारिज किया था। आप इसे अविलंब वापस लें और यूं कहें कि भाजपा के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा जो अब तक चला आ रहा था सन 1985 का खतियान, वो भी कहीं से न्याय संगत नहीं था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको ये बता दूं कि केंद्र में भाजपा और बिहार में राजद के सरकार के कालखंड में अपने अपने सत्ता के लोभ में बिहार के दक्षिणी हिस्से को खंडित कर 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर झारखंड राज्य अपने वजूद में आया। और आज फिर एक बार सत्ता लोलुप झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत को टुकड़े करने की कोशिश कर भारत के अन्य प्रदेशों को गलत संदेश दे एक बहुत ही गलत परंपरा की शुरुआत की है, जो देश व देशवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के लोगों को सोचना होगा और झारखंड सरकार का करना होगा जबरदस्त विरोध। हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लिया गया फैसला न राज्य हित में है न देश हित में है, सही नहीं है। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोग फैसले का झारखंड में विरोध करने पर होंगे मजबूर। हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपने वोट बैंक की राजनीति की बलि वेदी पर कई वर्षों से रह रहे बिहार, यूपी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के लोगों को राजनीति की बलि वेदी की सूली पर चढ़ाने का काम किया है। 1932 का खतियान विधानसभा विधेयक पारित कराकर, जबकि 1985 से पूर्व राज्य में रहने वाले ही स्थानीय माने जाते थे। अब 1932 का खतियान लागू होने पर वही लोग आएंगे जिनका 1932 या इससे पूर्व हुए भूमि के सर्वे में नाम है। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ और उस समय सब कुछ एक ही था और ये खतियान कभी न सन 2000 के आसपास ही होना चाहिए, यही उचित है। मैं आप सभी पीड़ित लोगों से ये आह्वान करना चाहता हूँ, ये हुंकार करना चाहता हूँ और करता हूँ कि आप सभी अपने हकूक़ की लड़ाई के लिए अविलंब सुप्रीम कोर्ट में एक रीट याचिका दायर करें और साथ ही संवैधानिक, अहिंसात्मक, गांधीवादी तरीके से जन आंदोलन का प्रारंभ करें और साथ ही झारखंड सहित बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के सभी जिलों में आप अपने अपने जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी के माध्यम से अपने अपने राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित करने का काम करें। शोषित इनकलाब पार्टी हमेशा आप सभी का साथ देने के लिए सबसे अगली पंक्ति में खड़ी हुई नजर आएगी। यदि आवश्यकता हुई तो एसआईपी के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार नागमणि और मैं राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता सह राष्ट्रीय महासचिव शैलेश कुमार गिरी आप सबों के आंदोलन के बीच खड़ा रहने का काम करूंगा।
कहूँगा सबको ज्ञात होना चाहिए कि इसे झारखंड की हाई कोर्ट ने भी कभी न कभी खारिज कर दिया था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि असर्वेक्षित क्षेत्रों के लोग खतियान कहाँ से लाएंगे।